बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल मॉडल इन हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि हमारी हेल्थ के साथ हमारी जो बायोलॉजी यानी कि हमारी जेनेटिक्स है उसका क्या लिंक है। बायोमेडिकल मॉडल हैज़ बीन अराउंड सिंस द मिड 19th सेंचुरी। उसने कहा कि 19वीं सदी से बायोमेडिकल मॉडल जो है वो वजूद में आ चुका हुआ है। 19वीं सदी से पहले ये समझा जाता था कि कोई भी बीमारी है और उससे रिकवर होना यानी कि उससे सेहतयाब होना एक मिस्टीरियस मेथड है। मिस्टीरियस मेथड का मतलब है कि एक जादुई तरीका है। ये लोग ये समझते थे कि लोग बीमार इसलिए होते हैं कि वो बुरे काम करते हैं, तो बदबू उनके दिमाग में दाखिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियों का शिकार होते हैं। ठीक है। और उनको फिर उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि उनकी बॉडी को टॉर्चर किया जाता था, उन्हें मारा जाता था और फिर समझा जाता था कि अगर हम उनको मारेंगे तो उस वजह से वो बदरू जो है उसका जिस्म छोड़ के चली जाएगी और वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई लोगों में, तो सबसे पहले जो है इसका ये हल निकाला गया कि एक जो इलनेस है ना वो मेडिकली तौर पर होती है, उसकी कोई बायोलॉजिकल रूट कॉजेज होती है, यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें कोई माल फंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। इसका मिस्टीरियस मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जब सेल जर्म थ्योरी बनाई गई ऑफ डिजीज एंड बैक्टीरिया के किसी बीमार बैक्टीरिया या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है बंदे की डेथ होती है, तो उसके लिए ये समझा गया कि इलनेस और सफरिंग जो है उसको हम बायोलॉजी के मीन्स से स्टडी कर सकते हैं, यानी कि सेल की फंक्शनिंग के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि कोई इंसान किस तरह से बीमार होता है और क्यों उसकी मौत वाकया होती है या उसको बीमारी लगती है। रोल्डफ विर्चो जो था वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट समझा जाता था, जिसने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि जो पैथोलॉजी है ना, यानी कि बीमारी है, वो अराइज होती है एक डैमेज सेल से, यानी कि जब भी इस इंसान का कोई सेल डैमेज होता है ना तो उससे कोई ना कोई बीमारी होती है। उसने कहा था कि डिजीज जो है एक माल फंक्शन है। डिजीज को अगर हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो डिजीज क्या है, बीमारी क्या है कि माल फंक्शन। माल फंक्शन का मतलब होता है कि काम सही से ना कर रहा हो। अब वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम सतही तौर पे बात करें यानी कि ऊपर ऊपर से बात करें, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, अगर वो सही तरह से काम करना छोड़ देते हैं ना, उसकी वजह से जो है हम बीमारियों का शिकार होते हैं। ठीक है। और इनको हम क्योर किस तरह से करने की कोशिश करते हैं, फार्माक्यूटिकल्स जो मेडिकेशंस हमें डिवाइस करते हैं उसकी मदद से। लुईस पास्चर जो था इसको पायोनियर समझा जाता है इसका बायोमेडिकल मॉडल का, क्योंकि इसने सबसे पहले जर्म थ्योरी प्रेजेंट की थी 19वीं सदी के आखिर में, जिसके बाद इसने उसको समझा और उसके मुताबिक वैक्सीन बनानी स्टार्ट की कि अब इसको क्योर किस तरह से किया जा सके। बायोमेडिकल मॉडल जो हेल्थ प्रेडिक्शनर्स है ना वो ये समझते हैं कि इसमें सारी इलनेस या सारी बीमारियां किस वजह से होती हैं, सोमैटिक सिम्टम्स की वजह से, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई खराबी होती है या सेल्स में कोई ना कोई खराबी होती है। मिसाल के तौर पे बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस। बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस का मतलब है कि किसी हार्मोन या किसी न्यूरोट्रांसमीटर की अंडर सिक्रीशन हो जाती हैं, ओवर सिक्रीशन हो जाती हैं, या फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसकी वजह से भी हम जो है एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाते हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते अपनी इन्वायरमेंट पे। जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ना वो रिसर्च करते हैं इंजरी से या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जितनी भी जिस्मानी बीमारियां हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ किसी इंजरी होने से, हादसा होने से या कोई इन्फेक्शन होने से ही हो सकती हैं। यानी कि हेल्थ प्रोडिक्शनर इस बात कहते थे कि जितनी भी बीमारियां हैं इनका कोई ना कोई इनकी ज़ाहरी इलामात हैं, यानी कि इन ज़ाहरी इलामात नज़र आएंगी तो इसका मतलब है कि इसको बीमारी है। बायोमेडिकल मॉडल सबसे मोस्ट डोमिनेंट मॉडल समझा जाता था वेस्टर्न हेल्थ प्रोडिक्शनर्स की नज़र में। बायोमेडिकल मॉडल ये एक्सप्लेन करता था कि हेल्थ एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि हेल्दी बंदा वो होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ डिजीज। लेकिन बायोमेडिकल मॉडल ये कहता है कि डिजीज ऐसा पैथोजिन होता है, या पैथोजिन उसको कह सकते हैं कोई कीड़ा या कोई जहरीली चीज़, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाती है। अगर तो कोई भी हमें बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी पर्सन कहलाएंगे, और अगर हमें कोई भी चीज़ है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई चीज़ जो हमारी नॉर्मल डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रही है तो वो बीमारी कहलाएगी। बायोमेडिकल मॉडल जो है वो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स पे फोकस करता था कि जो
कंप्लेंट हमें कोई पेशेंट आके सिम्टम बता रहा है, वो हमें नज़र भी आ रहे हैं, मेडिकली जब हम उनके टेस्ट कर रहे हैं तो हमें उनके कुछ रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और वो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि ये डिस्टर्बेंस आ किस वजह से रही है, किस सेल में क्या खराबी आई है, इस वजह से इस पेशेंट है ना ये इस बीमारी का शिकार हुआ है। मेडिकल इंटरवेंशंस यूज़ की जाती थी किसी पेशेंट को वापस अच्छी सेहत की तरफ लेकर आने के लिए। बायोमेडिकल मॉडल जो था इसमें ट्रोमेटिक इंजरीज वगैरह जिसमें बंदे के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं बॉडी के, जिसकी वजह से उसे पेन होती है, वो कहते हैं आफ्टर रेस्ट पेड मैनेजमेंट विद मेडिकेशन और सर्जिकल इंटरवेंशन, के कुछ अरसे बाद या जो है पेन को कंट्रोल कर लिया जाता है मेडिसिन के थ्रू, या फिर उसकी सर्जरी कर दी जाती है जिसकी वजह से वो दर्द उसको चली जाती है, और वो पेशेंट जो है वो दोबारा से अपनी सोसाइटल रोल में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस अपनी सोसाइटी में जाकर जिस तरह पहले से नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है, सोसाइटी में रह के उस तरह से काम करने लग जाता है। इसकी बायोमेडिकल मॉडल की एक कमज़ोरी ये है कि इसमें सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट के यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी कंप्लेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें हमारे इन्वायरमेंटल, हमारे साइको सोशल जो रोल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट रखते हैं, उनके बारे में नहीं स्टडी किया गया। इसने सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट्स या बॉडीली जो सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं ना बस उस पर फोकस किया। उसने कहा जो पेशेंट है ना उसका ट्रीटमेंट हम उसकी इन्वायरमेंट का रोल देखे बगैर, उस सोशल फैक्टर्स का या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का देखे बगैर भी हम उस पेशेंट का इलाज कर सकते हैं सिर्फ बायोमेडिकल मॉडल की बिना पर। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर एक केस स्टडी लिया, लिवर सिरोसिस ड्यू टू इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन। किसी पेशेंट को लिवर किरोसिस हो गया ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने की वजह से। बायोमेडिकल मॉडल ये कहता है कि इसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं ना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनका लीवर जो है ना वो डैमेज हो जाता है, उसको हम मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। जबकि पेशेंट जो है वो ड्रिंक फिर भी कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स जो है ना उसके, जैसे एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है कि वो किस लेवल की जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है, जो उसकी मेंटल हेल्थ है, उसका उसकी जो अल्कोहल कंजम्पशन है ना उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हमने ये देखा है कि जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है वो इन चीज़ स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अल्कोहलिक या इस तरह की जो ड्रग्स वाली चीज़ें हैं ना वो यूज़ करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, बायोमेडिकल मॉडल वाले ये कहते हैं कि इन चीज़ों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते इंटरवेंशन जब सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट ने की तो उन्होंने कहा कि हम पेशेंट के अल्कोहल इनटेक को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको क्या करें, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दें, तो हम उसके लीवर को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं, उसको लो अल्कोहल कंजम्पशन से दूर कर सकते हैं। बायोमेडिकल मॉडल हेल्थ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि इसने मॉडल को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। इसने कह दिया कि सिंपली इसने बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे पूरा मॉडल बना दिया, इसने साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को डिस्कस ही नहीं किया। क्योंकि जबकि एक इंसान जो है वो अब अगर हम फॉर एग्जांपल हम एज एन इंडिविजुअल अगर हम किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हमें बायोलॉजिकली भी बहुत सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, साइकोलॉजिकली भी, मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ जो है इफेक्ट होती है। लेकिन इसने सिर्फ हेल्थ को बायोलॉजिकल मॉडल के या फैक्टर्स के साथ रिलेट कर दिया। डिटर्मिनिज्म का में इसने ये कह रहा है कि वो उस वही बात कि उसने हेल्थ आउटकम्स जो है उसको सिर्फ उसने बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बेस पे कहा है कि हमारी जो हेल्थ जो है उसमें जो भी खराबी आती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आती है। सोशल और साइकोलॉजिकल लाइफस्टाइल जो है वो हमारी ज़िंदगी पे कोई या हमारी जो उसके साथ हमारी डिजीज़ का कोई लिंक नहीं है। लैक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, इसने ये कहा कि माइंड और बॉडी जो है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटाइज हैं, दोनों का अलग अलग काम है। जबकि माइंड जो है हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और बॉडी हमारी माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन उसने ये कहा कि माइंड का बिल्कुल अलग रोल है और बॉडी का बिल्कुल अलग रोल है। नेक्स्ट है स्टिग्मेटाइजेशन, जिसमें वो कहता है कि मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है ना इनको हम ब्रेन डिजीज कहते हैं। वो कहता था कि जितने भी हमारी दिमागी बीमारी है ना ये मतलब कि मेंटल यानी कि हमारी थिंकिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना वो उनको बीमारियां कहता था, दिमागी बीमारियां। वो स्टिग्मा को नहीं, वो इसको एक स्टिग्मा कहता था कि हम लोगों ने ऐसे अपने से एक बात दिमाग में फतूर भरा हुआ है और लोगों को मदद मांगने से डिस्करेज करता है। डिस्करेज का मतलब है कि उसको डिग्रेड करना कि नहीं तुम इसके लिए क्यों मांग रहे हो मदद। वो कहते थे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिसऑर्डर्स नहीं है, वो एक बीमारी है, दिमागी बीमारी है जिसका हम मेडिकली ट्रीटमेंट करके इलाज कर सकते हैं। इनएडिक्वेट फॉर क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक इलनेस जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, कहता था कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल मॉडल सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ना इनका
एक बहुत गहरा आपस में ताल्लुक होता है। मेडिकेशन की बेस पे जो ट्रीटमेंट बनाए जाते हैं, वो कहता था इससे हम दिमाग की जितनी भी खामियां ना या abnormalities हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। वो कहता था क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किस वजह से होती है, सिर्फ केमिकल इम्बेलेंसमेंट की वजह से हो। हमने डिसऑर्डर्स में डिस्कस भी किया है कि स्ट्रेस की में किसी सिचुएशन में हमारा जो हार्मोन है वो ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाती है, तो हमें जो है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। सम हो इसका इफेक्ट है, बायोलॉजिकल हेरिडिटरी इफेक्ट्स हैं हमारी साइकी पे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन बायोमेडिकल मॉडल वाले कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। थैंक्स। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।